नमस्कार। आज हम महाकवि विद्यापति के अगले पद की व्याख्या करेंगे। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, आप सभी का स्वागत है। चलिए, विद्यापति का हमारा पद इस प्रकार है। कुंज भवन से चली फैली है रोकल गिरधारी, एकई नगर बसु माधव है जनिकर बट मारी, छाड़ कान मोरा आंचर दे फाटक नव साड़ी, अपियस होयत जगत भरी है जनि करी उकारी, संगक सखी अगुआइल रे हम एक सर नारी, दामिनी आए तुलाइल है एक राती अंधारी, भनई विद्यापति गाओल रे सुन गणमति नारी, हरिक संग किछु डर नहीं है तुम तुहे परम गमारी। इस पद में आए कठिन शब्द का शब्दार्थ इस प्रकार है। सह से तात्पर्य से, चली फैली चल पड़ना, रोकल शब्द का अर्थ रोक देना, जनी कर मत करो, बट मार डकैती, जगत भरी पूरे संसार में, उघाड़ी उघाड़ा वस्त्र रहित होना, अगुआइली आगे चलना, एक कसर अकेला, दामिनी विद्युत आकाश में चमकने वाली बिजली, तुलाइल चमकना, गमारी गंवार मूर्ख, गांव की स्त्री के लिए आया शब्द गंवारी गंवारी। तो ये अवतरण विद्यापति के द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। यहाँ इस पद में राधा और कृष्ण दोनों का परस्पर वार्तालाप वर्णित है कि राधा कुंज से बाहर निकली तो कृष्ण ने राधा को रोक लिया। तब राधा कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती है कि कृष्ण ने रोका तो राधा कहने लगी है, माधव हम और तुम एक ही नगर में रहते हैं, अर्थात हम दोनों एक दूसरे से परिचित है, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, और पूरा नगर है वह भी हम दोनों को जानता है। कुंज भवन से चली भेलिए रोकल गिरधारी, कि राधा जैसे कुंज भवन से निकली तो श्री कृष्ण ने राधा को रोक लिया। तो राधा ने क्या कहा, एकई नगर बसु माधव है, हे माधव मैं और आप हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं, निवास करते हैं, जनी कर बटमारी, फिर तुम मेरे साथ बटमारी जबरदस्ती क्यों करते हो, जबरदस्ती मत करो, हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर हे कृष्ण तुम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मेरा रास्ता मत रोको। आगे वह कहती है कि हे कृष्ण मेरी इस साड़ी का पल्लू जो है वो छोड़ दो, वरना मेरी ये साड़ी फट जाएगी, छाड़ कान मोरा आंचल दे, कि मेरे इस आंचल को पल्लू को छोड़ दो, अन्यथा फाटत नव साड़ी, कि मेरी ये नई साड़ी मेरे ये नए वस्त्र फट जाएंगे। अपियस होत जगत भरिए जनी करी उघारी, और अगर मेरी साड़ी फट जाती है तो क्या होगा, राधा कहती है कृष्ण से कि पूरे नगर में मेरी बदनामी होगी, अपयश होगा, अच्छा नहीं लगेगा, कि सारी अपयश फैल जाएगा पूरे संसार में। जनी करी उघारी, कि वस्त्र फटने पर मैं वस्त्र रहित हो जाऊंगी, मेरा शरीर जो है खुला हो जाएगा, बिना वस्त्र वाला शरीर हो जाएगा, तो इससे मेरी बेइज्जती होगी, अपयश होगा, बदनामी होगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम मेरे वस्त्र को मत खींचो,
मेरी साड़ी पल्लू को छोड़ दो, वरना मेरी साड़ी फट जाएगी और साड़ी के फटने से मेरा शरीर जो वस्त्र रहित हो जाएगा, तो उससे सारे संसार में मेरा अपयश फैल जाएगा। संग सकी अगुवाई ली रे हम एक सर नारी, कि वह कहती है कृष्ण से राधा कि मेरी जो साथ में जो मेरी सहेलियां थी मेरे साथ में आई हुई, वे सब अगुवाई ली रे कि वो आगे चली गई है, हम एक सर नारी, और मैं अकेली रह गई हूं। दामिनी आए तुलाई ले एक रात अंधारी, एक तो अंधेरी रात और ऊपर से दामिनी विद्युत दुआई ले चमकना, कि एक तो अंधेरी रात है और इस ऊपर अंधेरी रात में विद्युत बिजलियां, दामिनी बिजलियां तुलाई ली चमकना, कि अंधेरी रात में अकेली स्त्री को होना, ऊपर से बिजलियों का चमकना। और तो मुझे इस भयंकर रात में मुझे अकेले होने से डर भी लग रहा है। बने विद्यापति गाओल रे सुन गुणमती नारी, हरि संग किछु डर नहीं है, तू है परम गमारी। तो जब राधा ने कहा कि इस भयंकर अंधेरी रात में मेरी सखियां जो मेरे साथ थी आगे चली गई, मैं अकेली हूँ और बिजलियां चमक रही है, मैं डर रही हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा, विद्यापति कहते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि हे अच्छे गुणों वाली नारी, गुणमती गुणवान, के अच्छे गुणों वाली रमणी नारी राधा, तुम सुनो, हरिक संग किछु डर नाही, कि तुम इस रात की भयानकता से डर रही हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है गंवारी, कि तुम ग्रामीण हो गांव की, कि तुम्हारा ये गंवारपना है, मूर्खता है कि तुम्हें मेरे साथ श्री कृष्ण के साथ रहते हुए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिक संग किछु डर नहीं है, तुहे परम गवार। श्री कृष्ण ने कहा, हे गुणवान नारी राधा सुनो, कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इस पद में संपूर्णतः हमें राधा की बोलने की जो विदग्धता है, चतुराई है, कि वो बोलने में कितनी पटु है, वाद विदग्ध है, ये देखने लायक हमें इस पद में उसकी वाद विदग्धता दिखाई देती है। कि क्या कहा राधा ने कि प्रीतम कृष्ण उसे जाने दो। एक तरफ वो कहती है वो डर रही है, दूसरी तरफ जो है कि उसे श्री कृष्ण के साथ रहना, उसे मतलब श्री कृष्ण के साथ रासलीलाएं करना इत्यादि, उसे खुद को भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ उसकी जो बोलने की भाव भंगिमाएं हैं, उसकी विदग्धता है, उसकी जो बोलने की चतुराई है, उसकी जो प्रेम परक क्रीड़ाएं हैं, उन प्रेम परक क्रीड़ाओं की यहाँ व्यंजना हुई है, चित्रण हुआ है, वर्णन किया गया है। तो राधा की भाव भंगिमाओं का, उसके बोलने की चतुराई का यहाँ कवि ने वर्णन किया है। गूढ़ अर्थ होने से यहाँ गुढ़ोक्ति अलंकार भी है। धन्यवाद।